अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सतगुरु वैद, सतगुरु डॉक्टर, सतगुरु पूर्ण शक्तिशाली ऐसे हैं जिसकी ये बाजू पकड़ते हैं, जो इन्हें बाजू सौंपता है और जिसका ये संभालने का ठेका लेते हैं, ये जहर को भी अमृत में बदल देते हैं। वो जहर अगर समझ लिया कि ये भी तेरी तरफ से कोई कृपा का प्रसाद है, तो तुम्हारी भावना अगर उसमें उसकी कृपा का एहसास कर रही है, तो वो वास्तव में अमृत बनकर तुम्हें अंदर तक और करीब ले जाएगा। किसके? जिसके हाथ में समस्त संसार का दारोमदार है। विचारो, जिन्हें वो अति प्यार करता है। अब मीरा क्या थी? मीरा बन गई कृष्ण कन्हैया। कृष्ण बन गई मीरा। अब उसकी मर्जी ने जब पत्ता नहीं हिलता, तो मीरा को जहर का प्याला आगे भेजा कैसे इसने? किसकी मजाल है कि जहर मीरा के हाथों में पकड़ा सके? क्योंकि मीरा तो केवल उसकी दीवानी है। मीरा का जहान में और किसी का साथ ही नहीं रहा। मीरा के अंदर किसी और की चाह नहीं थी और मीरा के रोम रोम में सिवाय गिरधर के कोई दूसरा नहीं था। तो कितना वो बेदर्द है कि जो उसे अति प्यार करते हैं उनको वो जहर देगा। जहर तो भिजवाया उसी ने, उसी की प्रेरणा से ही तो जहर का प्याला मीरा के हाथ में आया था ना। लेकिन वो दुनिया को ये भी जतलाना चाहता है, दिखाना चाहता है कि जो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही भरोसे हैं, जिनका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई और है ही नहीं। अरे तुम उनको फना करने के लिए जहर के प्याले भी देकर देख लो। मैं नजर नहीं आता पर मैं साफ हूं, तो मैं उस जहर को भी ऐसा अमृत कर दूंगा कि वो अमृत उन्हें और ज्यादा जिस बात से तुम्हें उलझन है कि मीरा की पहचान क्यों बन रही है, मीरा क्यों इतनी मशहूर हो रही है, इसीलिए तो रावण जुल्म कर रहा था ना। महल से भी निकाल दिया तो उसे जंगल भी बड़ा पसंद आया। क्यों? उसे पता था कि जंगल की झाड़ियों में भी मैं जा बैठूंगी, वहां पे तो मेरे साथ ही करेगी। प्रेम जिस वक्त भगवान कृष्ण को सखियां बार बार ताना मारती हैं, तो उससे राधा से प्रेम करता है, हमसे फर्क करता है। भगवान ने क्या किया? पेट दर्द के बहाने पड़ गए। अब पेट दर्द का बहाना सुना, वैद्य भी आए, कई तरह के भगवान लोटपोट हो रहे हैं दर्द से। वास्तव में दर्द से लोटपोट हो रहे हैं तो क्या कोई दवा कोई असर नहीं हो रहा। आखिर भगवान से पूछा गया, प्रभु आप ही बता दो कि आपकी दवा कैसे आपका इलाज हो, कैसे दर्द ठीक हो। भगवान जी ने कहा कि है कोई अगर मुझे अपने पैरों का अंगूठा धो करके उसका पानी पिला दे तो मेरे दर्द ठीक हो सकता है। पर ये याद रखना, जो मुझे अपने चरण धो करके, क्योंकि सखियां खड़ी थी, सखियों में द्वेष तो इसी बात की थी कि भगवान इससे ज्यादा प्रेम करता है। दोष तो भगवान भी आ रहा था। भगवान कहता था मैं तो मजबूर हूं, मेरे पास तो हृदय का तराजू है, जिसके हृदय में मेरे प्रेम के लिए सब कुछ बलिदान है, मैं उसके पलड़े पे बैठ जाता हूं। तो भगवान तो कुछ हेर-फेर कर नहीं रहा, वो तो ये दिखा रहा है और हमें सिखा रहा है
कि मुझे ना तो तुम्हारी जुबान की, ना तुम्हारी दौलत की, ना तुम्हारी शोहरत की, ना तुम्हारी माया की, ना तुम्हारे शब्दों की जरूरत है। मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ अंतर मन से समर्पण में आ जाओ कि जो कुछ भी मिल रहा है मेरे लिए उसे प्यार और प्रसाद समझकर स्वीकार करो। अब भगवान की इस लीला का राज बड़ा गहरा कि सखियों ने सोचा कि अगर पैर धोकर पानी देगी, द्वेष तो थी उनके अंदर कि राधा से भगवान प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा अगर पैर धोकर देंगे राम राम तो नर्क जाना पड़ जाएगा, सारी जिंदगी नर्क भुगतेंगे। भगवान जी भी कह रहे हैं ना कि जो मुझे चरण अपने धोकर के पानी पिलाएगा दर्द मेरा उसी वक्त ठीक हो जाएगा, पर याद रखना उसे नर्क में जाना पड़ेगा। तो जब राधा को ये बात पता लगी कि मेरे भगवान के पेट में दर्द हो रही और मैं नर्क देखूं, मैं नर्क देखती फिर कि इस काम को करने से मुझे नर्क मिलेगा, मैं पवित्र बन गया हूं, नर्क में ना जाऊं, स्वर्ग में ना जाऊं। राधा क्या कहती, कोई बात नहीं, अगर नर्क में भी जाऊंगी तो भी तो तू साथ ही रहेगा ना मेरा कन्हैया, तो मेरे को छोड़ ही नहीं सकता। नर्क में भी तो वो साथ होगा, और फिर वो नर्क कैसा जहां तू साथ है। क्या किया राधा ने, उसी वक्त अपना पान धोया, अपने चरण धोए और अपने हाथों से भगवान के मुख में जल डाल दिया। जिसे यहां तक भी तमन्ना नहीं है कि मेरी क्या पुण्य कमाई है, मेरा क्या पुण्य है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी पुण्य है, ये मेरे पाप है। अरे पाप और पुण्य भी तो उसके हुक्म के गुलाम हैं। प्रेम राधा ने एक पल में अपने चरण धोए और भगवान के मुख में डाल दिए और प्रभु उठ के खड़े हो गए। कहने लगे राधा तुझे चिंता नहीं है, तू नर्क में जाने को तैयार है मुझे ठीक करने के लिए। क्या लगी प्रभु नर्क में भी जाऊंगी तो आप तो साथ ही होगे ना, आप तो मुझे अकेले कहीं छोड़ोगे ही नहीं। प्रेमियों ये है नजर, यह प्रेम भरी नजर। अब बताओ प्रेम किस चीज का मोहताज है, अगर उससे प्रेम के पाने का हक मांगते हैं, अगर उसके प्रेम की इस कदर इनायत और नजर मांगते हैं तो अपने आप को तो गंवाना ही पड़ेगा, अपने आप को मिटाना ही पड़ेगा। दुनिया की शोहरतों से भर दिया उसने राधा को, नर्क में भेजा। कितने लोग इतिहास सुनते हो सारा दिन, राधा राधा की हम लीला गाते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। अब राधा की जय जयकार हम करते हैं, वो नर्क में है तो जय जयकार करते हैं। अरे वो तो प्राण प्यारी बन गई, केवल प्राण प्यारी नहीं, कान्हा से भी ऊंचा दर्जा पा गई। कान्हा भी तो कहते हैं राधे राधे, जब तो वो चले आएंगे, मैं तो बिका हुआ हूं, जहां राधा जाएगी मैं उसके पीछे चलूंगा। विचारो भगवान को क्या जरूरत पड़ती इस दुनिया के अंदर इंसान का जामा पहन कर हमें सबक सिखाने की। हम जैसा शरीर, हम जैसा पंच भौतिक व्यवहार, हम जैसा खाना पीना सोना चलना फिरना रहना बैठना, वो वाणी के द्वारा भी समझा सकते, लेकिन कल युग है ना, हम जीव बुद्धि और चतुराई के बहुत ज्यादा ऊंचे दर्जे के माहिर बनते हैं बुद्धि के द्वारा, लेकिन भगवान के प्रेम में बुद्धि और अकल दोनों ही जीरो है। जहां अकल लगाई तो भूल जाओ कि उस मार्ग में आगे बढ़ पाओगे, जहां बुद्धि दौड़ाई तो भूल जाओ कि उसकी करीबी कभी मिलेगी। अब ये बुद्धि है ना, जब सखियों में बुद्धि आ गई कि हम तो नर्क जाएंगे, नर्क जाना पड़ेगा, पैर धो करके भगवान को चरणामृत पिलाने से अकल और बुद्धि दोनों आ गई तो पीछे रह गई।
और राधा की ना अकल और ना बुद्धि। राधा को तो इतना पता है कि प्रभु तेरे दर्द हो और मैं दर्द देखती फिरूं। ये है प्रेम। हम तो गुरु महाराज जी के हुक्म आता कि सत्संग में आना है, रोज सुनते हैं कि सिमरन बिन गोते खाओगे, खा ही रहे हैं। बिना गोतों के जीवन गृहस्थी की गाड़ी धक्के मार के चला रहे हैं। गोते जो है ना, और कौन से गोते हैं? सुबह होती है शाम तक कोई और उलझन, शाम पड़ती है दोपहर को कोई और उलझन, रात पड़ती है तो कोई और उलझन। ये गोते हैं। पर पता है, सुनते हैं वाणी सत्संग में रोज कि सिमरन के बिना गोते खा रहे हो। अगर हर श्वास सिमरन में लगाना है तो सारे ख्यालों से क्या लेना, कौन कहाँ कौन कैसा। अरे एक सांस पे तू है, दूसरे सांस तू चला जाएगा तो जिनके लिए विचार दौड़ा रहा है, कोई अच्छा कह गया, बुरा कह गया, तेरा कह गया, मेरा कह गया, जो कह रहा है वो तेरे लिए थोड़ा बीज डाल रहा है, वो तो अपनी फसल बो रहा है। बीज उसका तो काटेगा तो वही ना। जिस जमीन के नाम तुम्हारे, जिस जमीन की तुम्हारे अंदर आ चुकी है उसमें जो बोगे वो तो तुम्हारा ही हो गया ना। उस पर कोई दूसरा फसल काट सकता है? इस पंचभौतिक शरीर रूपी जमीन पे जो बीज मन बो रहा है, जो भी अच्छा और बुरा, किसी का दोष और किसी के गुण देखकर जो भी बीज बो रहा है वो सिर्फ अपने लिए फसल तैयार कर रहा है, अपने आगे आना ही आना है। लेकिन सत्संग हमें इन्हीं बातों से आगाह करता है, जगाता है, चेतन करता है। यहाँ बनाना पुत्र, यहाँ कोई बहन बनी, और अगर ये उन्हीं को बटना है हिस्सा हमारे बीज का, तो फिर हमारे साथ ही इकट्ठे चलते हैं ना। हैंस की रचना एक ऐसी, कई बता कोई इतिहास बता दो दुनिया में कि बीज पुत्र के लिए बो रहे हैं, बीज हम सखी साथियों के लिए बो रहे हैं, बीज हम आज किसी को अच्छा बड़ा अच्छा प्यार मिलना शुरू हो गया, प्यार की बातें बढ़ गई हमारी आपस में, तो उसके लिए बीज बो रहे हैं। तू बीज उसके लिए नहीं बो रहा, तू अपने लिए बो रहा है, क्योंकि तेरी जमीन है। इकट्ठे आए इकट्ठे जाना नहीं, एक पल में। आज के युग में तुम देख रहे हो प्रभु की लीला, घोर कलयुग जैसे महाराज जी कहा करते थे। अब सच देख रहे हैं कि जिनको हाथों से पाल पोस के बड़ा कर रहे हो वो ही खड़े हैं तुम्हारी उखाड़ कर तुम्हें फेंकने के लिए। पहले आस पड़ोस होता था, किसी को दुश्मन कहते थे, फलाना द्वेष करके ये वो। आज तो उस घर के अंदर जिनको पाल पोस कर समस्त जीवन न्यौछावर कर रहे हो, क्या बनकर वो खड़े हो रहे हैं? कोई बहन बनकर, कोई भाई बनकर, कोई पुत्र बनकर, परिवार। ये रचना सारी किसकी है? उस कलाकार की। जितना ज्यादा हम उसके सिमरन की कटौती करके बुद्धि के द्वारा जीत पाना चाहते हैं, उतना ज्यादा वो अपने कलयुग का पसारा बढ़ा रहा है, दिखा रहा है कि जाग जा, अभी भी जाग, मेरे सिवाय तेरा कोई साथ नहीं निभाएगा, और मैं ही हूं, जब जहां कहेगा मैं वहीं हाजिर नाजर खड़ा हो जाऊंगा। तभी तो शब्द में आया, एक नजर, केवल एक नजर गुरु की ऐसी है, पड़ जाए तो शीतल मन कर दे, इस नजर को तरसे कुल दुनिया, ये पापी को भी पावन करते। जीवन व्यर्थ अगर पाप हुए हैं, आज भी तुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है, तो अपने गुरु की नजर के लिए तड़पना शुरू कर दे, अपने सतगुरु की प्रेम की भीख मांगने के लिए तड़पना शुरू कर दे। तो वो क्या कर देगा प्रेमियों? हमने शब्दों के माध्यम से भी सब कुछ सुना, तो क्या अंतर तक भी तेरे आनंद भर देगा।
जहर भी अमृत कर देगा, भयंकर से भयंकर रोग भी तुम्हारे शुद्ध कर देगा। कुछ समय की बात है, एक बच्ची यमुनानगर से आई, यहाँ बैठी हमारे पास, भंडारा था, कुछ 5-7 साल हो गए। कोई गुरुमर की लीला चल रही थी, ताजी ताजी आंखों देखी किसी ने अपनी लीला, 2-4 लोगों ने सुनाई, वो भी भंडारे पे आई, यहाँ पीछे बैठ कर कहने लगी भाई जी एक बात मैं भी सुनाऊं। कहने लगी मेरे को हार्ट की तकलीफ हो गई, मेरे पास पैसे नहीं कि मैं इलाज करा सकूं। अब तो स्टंट वगैरह डलते हैं, सब सीधा ऑपरेशन होता था। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा भाई तो मेरे को ओपन हार्ट सर्जरी करानी पड़ेगी। अब ओपन हार्ट सर्जरी के लिए बेचारे लोगों के बर्तन मांझती थी, रोटी रोजी बड़ी मुश्किल है, तो ऑपरेशन कैसे कराए। कहने लगी मेरे को जब डॉक्टर ने कहा मेरे पल्ले तो पैसे नहीं कि मैं रोटी खा सकूं, ऑपरेशन कैसे। प्रेमियों आंखों देखी बात उसने अपने मुख से सुनाई। कहने लगी मैंने नाम तो लिया हुआ था, भाई जी से सत्संग में रोज सुनते हैं कि नाम से बड़ी दुनिया में कोई दवाई नहीं है। मैंने अपने गुरु महाराज जी से कहा गुरु महाराज जी मेरी दवाई तो आपका सिमरन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना कहूंगी कि आप अगर मौज में चाहो तो मुझे अपने नाम की दवा से ठीक कर दो। प्रेमियों डॉक्टर ने जब तकलीफ के लिए शर्त लगा दी तेरा ऑपरेशन के बिना कोई इलाज नहीं है, ये श्री गुरु महाराज प्यारे घाट पे बैठे 2 रातें 3 रातें 4 रातें 5 रातें 6 रातें कि गुरु महाराज जी आप ठीक कर सकते हो। रात का सिमरन, सब सो जाते, ये सिमरन पे बैठ जाती। 7वीं रात को क्या हुआ इतनी मेरे को तो नहीं पता, नहीं भाई जी देखो ये देखो आपके सामने है, मेरी आँख खुली तो मैं क्या देख रही, श्री गुरु महाराज जी खड़े मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं। ऐसे पूरा उन्होंने यहाँ से लेके काटा, पूरा शरीर काट करके उन्होंने नसें जोड़ी और दोबारा टाँके लगा दी, आँख बंद करी। मैं सवेरे उठी तो मेरे टाँके लगी और ऑपरेशन हुआ। खुद श्री गुरु महाराज जी अपने हाथों से ऑपरेशन कर गए। ऐसे नहीं कहते, ये नजर ऐसी है, ये नजर ऐसी है जिसे इनकी नजर लेने की कसक तड़प जाग जाए वो ही ले सकता है। बिना तड़प के कहो ये हम चलते फिरते हमारे मस्त गिरे, दुनिया का मान सम्मान भी माया भी, और ये नजर पड़ जाए इतनी सस्ती नजर नहीं है। इस नजर को तरसे कुल दुनिया, पर जिन्होंने ये नजर पाई है, जिन्होंने इनके हृदय को अपने सिमरन की तार से खींच लिया, उनके लिए क्या मुश्किल है। सृष्टि को ले पर हिला डुला सकते हैं, एक इंसान की जिंदगी को पलटना और उसकी काया को सुधारना उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं। जितनी संगत बैठती यहाँ की बात है, उन्होंने आंखों से देखा कि पूरे टांके लगे, ऑपरेशन हुआ और गुरु महाराज जी का किया हुआ ऑपरेशन। तो प्रेमियों ये वो मालिक हैं, अगर इस चास के अंदर मन चला गया, चास कहते हैं शौक, कि मुझे भी श्री गुरु महाराज जी के करीब जाना है, और इस करीबी के लिए अगर रोज रोज 2 आंसू चढ़ाने शुरू कर दो, देखो तो सही तुम्हारी जिंदगी का नशा क्या बन जाता है। प्रेमियों कहते वाह क्या जाने या राह क्या जाने, जो इस राह के चलने वाले हैं वो जानते हैं कि गुरु महाराज जी क्या नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रेमियों इनकी उस नजर के लिए निरंतर तरफ जगा करके नियम ले गए कि मुझे भी रात को रोज गुरु महाराज जी के आगे 2-2.5 घंटे, जब सब दुनिया सो जाती है 3 बजे 2:30 बजे, मुझे भी गुरु महाराज जी के लिए बैठना ही बैठना है। जो किसी को नजर भी ना आए, किसी तक जिक्र भी ना जाए, संसार के इश्क को पूरा करने के लिए एकांत ढूंढते हो, अरे उस इश्क के लिए एकांत ही चाहिए। और उस इश्क के लिए जब तुम दुनिया की ढूंढ में रहोगे कि कब कोई ना मिले, कब कोई ना देखे, कब सब सो जाए तो मैं उसको मिल लूं, उसके लिए जाग जाऊं, तो प्रेमियों इतने बेखबर नहीं है हम, तड़प रहे और वो सोए होंगे।
वो तो साकार भी आ जाते हैं दरवाजा खड़काने के लिए। प्रेमियों, प्रेम की तड़प बढ़ानी है, कसरत बढ़ानी है, उनको जिस ढंग से करीब जा सकते हैं उस ढंग से उनके करीब जाने के लिए व्याकुलता बढ़ानी है, जिससे हमारा लोक और प्रलोक संवर जाए। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की।